नमस्ते, मैं नवनीत यादव नवनीत मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम देखेंगे भाई, जहां पर इतनी जैसे 1/3 से गुणा करना था, इतने से हमने भाग कर दी, इतने से गुणा करनी थी, फिर इतने से गुणा कर दी। जो गलतियां होती हैं सवालों में, वो वाले प्रश्न देखेंगे। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 1/15 निकालने को कहा गया, उसने गलती से उस संख्या का 1/3 निकाल दिया, जिससे उसका उत्तर पहले से 60 अधिक आया। वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके को सवाल को हम कैसे करेंगे? बोल रहे हैं किसी विद्यार्थी से किसी संख्या का 1/15 निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उस संख्या का 1/3 निकाल दिया। तो आप ऐसा कोई भी नंबर मान लीजिए जो 15 और 3 से कट जाए। हमने मान लिया 15 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। हमने मान ली कि हमारी जो संख्या थी वो 15 थी। अगर 15 का आप 1/15 निकालेंगे तो 15 से भाग देंगे। 15 एकम 15, जैसे आप इस तरीके से निकालिए, 15 का 1/15 निकालेंगे तो ये 15 से 15 कट जाएंगे, एक आ जाएगा, तो एक आ गया। अगर आप 1/3 निकालेंगे तो जहां 15 से भाग दिया, 15 को 3 से डिवाइड करो, 15 के लिए 3 पंजे 15, तो ये आपका 5 आ जाएगा। कैसे आया 5? एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। 15 का 1/3 इस तरीके से निकालेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 आ जाएगा। अब पहले से इसका उत्तर कितना ज्यादा आया? आप कहेंगे 4 ज्यादा आया, वो बोल रहे हैं भी हमारा 60 ज्यादा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। जब एक का मान 15 है तो आप देखेंगे 15 का मान कितना होगा? 15 से गुणा करेंगे, 15 15 225। तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 225। बात समझ में आ चुकी है? ठीक है भाई। अगला प्रश्न भाई आपकी स्क्रीन पर आता है। अगला प्रश्न भाई आपकी स्क्रीन पर आता है। यहां पे अभी किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी का उस संख्या का 3/14 निकालने को कहा गया, लेकिन गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे? भाई किसी विद्यार्थी से कहा गया कि आपके लिए किस संख्या का 3/14 निकालना है, लेकिन गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया। आप ऐसा कोई भी नंबर मान लो जो 14 से और 4 से कट जाए। आप 14 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 28 हो जाएगा। तो 14 का डबल 28, 4 से भी कट जाएगा, 28। हमने मान ली कि हमारी जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 28। ये हमारी संख्या होगी, ऐसा हमने मान लिया। लेकिन वो ये बोल रहे हैं जब 3/14 निकालेंगे तो 14 से भाग देंगे, 14 दूनी 28, 2 की 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6। इसकी बात करें तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28 और 7 3 21। उसका उत्तर पहले से कितना ज्यादा आ रहा है? आप कहेंगे 15 ज्यादा है, वो कह रहे हैं भी 150 ज्यादा है हमारा। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 10। 15 का 15, 15 का 15 और 0। जब एक का मान 10 होगा तो 28 का मान कितना हो जाएगा? 10 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 280। तो याद रखिए हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी? 280। अगर मान लीजिए वो आपसे ये बोलते सही उत्तर ज्ञात कीजिए, तो सही उत्तर निकालने के लिए आप 6 में मल्टीप्लाई करते 10 की, तो 10 छंग 60 हमारा सही उत्तर होता। लेकिन संख्या पूछी इसलिए आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और इसमें है भी किसी परीक्षा में किसी संख्या का 7/6 निकालने को कहा गया, लेकिन उस विद्यार्थी ने उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया, जिससे उसका परिणाम पहले से 39 कम प्राप्त हुआ। तो बताइए सही उत्तर क्या था? तो इस तरीके के सवाल में आप देखिए, जहां 7/6 से भाग करने को गुणा करने को कहा गया, किसी संख्या का 7/6 निकालने को कहा गया, और वो बोल रहे हैं हमसे गलती से क्या हुआ? 7/6 से भाग हो गई। भाग का मतलब ये, जब किसी नंबर को आप 7/6 से भाग करेंगे तो गुणा में जाकर के भिन्न को पलट देंगे इस तरीके से। तो इसका मतलब 7/6 से भाग करने का मतलब है, इसे पलट के बोल दीजिए कि 6/7 से गुणा करने को आ गई। बात तो एक ही हो गई। तो आप बोलेंगे जहां 7/6 से भाग करने को बोल रहे थे, वहां पे आप लिख दीजिए 6/7 से गुणा हुई गलती से।
भाई 7/6 से तो आप भाग बोलिए या 6/7 से गुणा बोलिए, बात एक ही है। ऐसा कोई नंबर मान लीजिए 7 और 6 से कट जाए, हमने मान लिया 7 छंग 42, ये हमारा टोटल संख्या आ गया। लेकिन वो ये बोल रहे हैं 7/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 सत्ते 42 और 7 सत्ते 49। लेकिन बोल रहे हैं 7 का इससे डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42 और 6 छंग 36। भाई आप 7 से भाग देंगे, 7 छंग 42 और 6 की जब 6 से गुणा करेंगे तो 36। कितना परिणाम कम आ रहा है, तो आप कहेंगे भी यहाँ पे तो आपका 13 कम आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं भी हमारा 39 कम आया, तो एक का मान हो जाएगा 13 तिया 39। 13 से डिवाइड करेंगे 13 तिया 39। जब एक का मान 3 है तो सही उत्तर बोला है तो आप 49 में 3 से गुणा करिए। 3 नेम 27, 3 चौक 12 और 2 14, तो हमारा सही जो उत्तर हो जाएगा वो 147 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात सबकी समझ में आ चुकी है। चलिए भाई, थैंक यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है भाई, किसी लड़के से किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 3/5 से भाग लगा दी, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 32/75 अधिक प्राप्त हुआ। तो बताइए सही उत्तर क्या था। तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे भाई, उसने कहा भाई 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, 3/5 से भाग लगा दी, इसका मतलब है 3/5 को आप पलट के लिखेंगे तो 5/3 से गुणा कर दी, बात एक ही है भाई। या तो आप 3/5 से भाग बोलो या 5/3 से गुणा ही बोल दो। इसका मतलब पहले इतने से गुणा कर रहे थे, बाद में इतने से गुणा हो गई, और इसलिए उसका उत्तर 32/75 अधिक आया। तो ऐसा कोई नंबर मान लो जो 3 और 5 से कट जाए। हमने मान लिया हमारी जो संख्या है वो संख्या हमने मान ली 5 तिया 15, इससे कटने वाला कोई नंबर मान लीजिए। अब इसका 3/5 निकालो, 5 का 15 को डिवाइड करो भाई, 15 का 3/5 इस तरीके से निकालना है, 5 तिया 15, तो 3 तिया कितना आ जाएगा, 9। यानी आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, 3 तिया 9। आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25। उसका उत्तर पहले वाले उत्तर से कितना अधिक आया, तो आप कहेंगे 16 अधिक आया। कितना अधिक आया, 16। लेकिन वो बोल रहा है 32/75 अधिक आया। तो एक की वैल्यू हमें निकालनी है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32/75। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/75। सही उत्तर की बात करें तो आप इसमें गुणा कर दीजिए 2/75 से। जब गुणा करेंगे तो आप देखो ये कट जाएंगे, हम 9 में गुणा कर रहे हैं, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएंगे 3 दूनी 6/25, 3 दूनी 6/25 हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा 6/25 हो जाएगा। बात भी आपकी समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई। चलिए भाई, थैंक यू, बाय, टेक केयर।